नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, पूरा प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ से भी आप वीडियो को रिविजन कर सकते हैं। यह आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कल और एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा तो पूरा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है। पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 प्रैक्टिस सेट एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके आप रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 हो जाएगा, यानी सेवा कर। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि ये सब आपका अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, जबकि कृषि कर तथा उपहार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय देखा जाए तो मुंबई में आपका स्थित है। अगर बात करें हम इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये आपका भी मुंबई में ही है। अगर बात करें हम नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो इसका मुख्यालय आपका अहमदाबाद में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन, तो याद रखिएगा आंसर आपका 1949 हो जाएगा। अगर बात करें हम केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो इसका भी 1949 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे किया गया था। ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1985 से 90 के बीच ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध देखा जाए तो किससे है? तो आंसर आपका हो जाएगा लघु उद्योग से है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 5वें का। नायक समिति तथा अविद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है, एवं मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान देखा जाए तो ये आपका नागपुर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संकटापन्न जातियां का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कस्तूरी मृग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तड़ोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कैसा उपभोक्ता है? तो वो कैसा उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस यानी गठन जो है कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1948 में। याद रखिएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका तेल शोधक कारखाना दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत है। ये आपका आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, यानी इलायची या कार्डामम। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 12 का ए हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है इलायची पहाड़ियाँ, केरल में स्थित है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो कौन सा एक सही क्रम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, उसके बाद आपका छोटा नागपुर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी कथन सही है। देख लेते हैं। मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होता है, सही है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानें में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म
मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये किसे जोड़ती है? तो याद रखिएगा, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। आंसर आपका 15 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन कहलाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। करेक्ट आंसर आपका 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से स्पर्श करती है तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए, म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य आपका मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जाम्बेजी नदी। क्या हो जाएगा? जाम्बेजी नदी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर आपका सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है? कितने अंश का कोण बनाती है? तो आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, तो याद रखिएगा 1/3 सदस्य कम से कम होना चाहिए। इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर कहता है राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। 24 का आंसर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? बताइए। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? यानी जीएसटी के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप 26 का करिएगा। तो आपका 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ये 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या फिर खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? संघीय सूची का विषय नहीं है तो आपका कृषि आय पर कर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। कैबिनेट का तात्पर्य है क्या? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 31 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है
यदि वह राज्य का विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। अगर बात करें हम दूसरी के बारे में तो संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में, यानी वेतन के बारे में दूसरा अनुसूची बोला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सही है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है। तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो दोनों याद रखिएगा। इनमें से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा। माइटोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्पीज। देखिए दमा, खाज, गंजापन, खाज, एथलीट फूट कवक द्वारा, जबकि हर्पीज विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कहता है 37 कि निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यही कोशिका हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव जाति में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है। तो किसमें होती है। तो सभी को आंसर याद होना चाहिए। कुत्ता आपका यहाँ पे हो जाएगा 78 इसमें होता है। ठीक है। अगर बात करें हम घोड़ा में तो घोड़ा में 64 होता है। अगर हम बात करें क्या बोलते हैं चिंपैंजी हो गया, चिंपैंजी में 48 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 देख लेते हैं कि नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या आप करेंगे। 40 का उत्तर आप क्या बताएंगे। तो आप मारिएगा ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आलू का ब्लैक हट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे ब्लैक हट रोग होता है। यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा कि आलू फसल में अर्ली ब्लाइट रोग फफूंदी कवक की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका श्वास नली। क्या हो जाएगा श्वास नली। अगर हम बात करें हैजा, टाइफाइड तो ये सब आपका आंत में होता है। अगर बात करें टिटनस तो ये आपका तंत्रिका तंत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो आपका विटामिन नष्ट होता है। ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। मैंने कई बार आप सभी लोग को बताया है कि जो आपका बल्ब बनता है उसमें कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें धूप चश्मों के जो लेंस होता है उसमें आपका क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका लाल थोथा आपका K2CO3 यही आपका गलत है। लाल थोथा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा COSO4 7H2O। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्न में से सोना का अयस्क कौन सा है। ये पूछा गया है। तो सोना का अयस्क कौन सा है। तो आंसर आपका कल्वेराइट हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48
48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका सही है, तो आंसर आपका 1, 2 सही हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट कहता है किसी द्रव्य में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि क्रोमेटोग्राफी की तत्कालीन यानी तकनीक का प्रयोग होता है। तकनीक, माफ़ कीजिएगा, तकनीक लिखा है, तकनीक का प्रयोग होता है। तो 49 का उत्तर जब आप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन सी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों की अलग करने में, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के संबंध में कौन सही नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाउड स्पीकर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 52 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, तो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। तो पॉइंट 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि श्यानता निम्नलिखित में से किसका गुण है। श्यानता निम्नलिखित में से किसका गुण है, तो ये आपका द्रव्य तथा गैस का गुण हो जाता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे 54 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्वनि के संबंध में देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी कथन सत्य है, तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 20 चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2V हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्लांसे सेल का एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका कार्बन का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, बताइए। कौन सा राजनेता था, तो उस राजनेता का नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम था गोविंद बल्लभ पंत। सभी को पता होगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए काकोरी षड्यंत्र की घटना कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। सभी को पता होना चाहिए कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो वो ब्यास नदी था। ब्यास नदी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा पार करके भारत आया तथा भारत पर आकर आक्रमण किया था। किस सुल्तान की सेना हरम एक कल्ब कहलाती थी, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदल करके विजयनगर रखा था, बताइए। इसका आंसर 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बुक्का प्रथम। बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो फैजाबाद का याद रखिएगा, आंसर आपका मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। आंसर आपका 63 का सी हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था तथा यहाँ की क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज कैंपबेल था। अंग्रेज कैंपबेल नाम याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, ये घोषणा कब किया गया था, तो ये घोषणा किया गया था 1 नवंबर 1858 में। ये उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना ये महाराष्ट्र में किया गया था और
किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने किया था। कब किया गया था? तो ये 1904 में किया गया था। ठीक है, 1904 में। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो आंसर आपका हो जाएगा वीपी वाडिया आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनियंत्रण। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए ये 1930 से 32 के दौरान मणिपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व रानी गैडिन ल्यू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1986 में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखा था? तो आपका उत्तर 70 का बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? तो 1974 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 71 का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 72 कहता है वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका उत्तर यहाँ पे 72 का डी हो जाएगा, ए सी दोनों, यानी आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में FSSAI में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटा करके 3% निर्धारित कर दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांस फाइट हो जाएगा। 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेति वक्स की नक्शदारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी जो लकड़ी का नक्शदारी होता है उसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उसका 74 का उत्तर देखा जाए तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 स्थगित कर दिया गया है? तो उसका नाम याद रखिएगा, विंबलडन ओपन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO का प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य आपका बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित है? तो उनका घराने का नाम याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका मेवाती राजघराना हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IDBI बैंक। क्या हो जाएगा? बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? किस राज्य में खोला जाएगा? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनावरण है? बताइए। तो कितने प्रतिशत भाग में देखा जाए तो आपका 7.76%, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदल दिए हैं? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदला है, तो आप याद रखिएगा। अगला है कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन बनी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इगा स्वियातेक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका बिहार राज्य हो जाएगा। नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर करसम
करसम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। करसम में क्यू का जो अर्थ है वो क्या है, तो क्यू का अर्थ आपका क्विक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका 86 का देखा जाए तो आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ पे खोला गया है, तो ये आपका खोला गया है गुजरात में, आंसर डी हो जाएगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान याद रखिएगा 85 नंबर पर है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये योजना की शुरुआत किया गया है 10 सितंबर 2020, आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड वाइड फाउंड यानी WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो राइट आंसर आपका 90 का बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस खेलते हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो सभी को पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो वियना हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर आपका 92 का ए हो जाएगा, 4 फरवरी को। अगला है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास खन्ना। अगला है क्रिस्टल अवार्ड 2020 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्रिस्टल अवार्ड से बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है कि टाइम ऑफ नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया है, तो उस नाम याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी, ये कब हुआ था, तो आंसर याद रखिएगा मई 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो आपका परिवार नियोजन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टीन उत्पादन के लिए है, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाफ नेशन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका कुश्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से कितने बाघों को बचाने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली गई है, तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कल आप सभी लोग का 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, लास्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। PDF को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको पूरा A to Z आपको डिटेल प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।